हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, हमने उत्तराखंड वीएस नेगी की क्लास स्टार्ट की थी, जिसमें हम उत्तराखंड वीएस नेगी वन लाइनर बुक के 5th एडिशन को एमसीक्यू के रूप में कर रहे थे। कल हमने पहली क्लास की, जिसमें हमने उत्तराखंड के प्रतीक चिन्हों को देखा था। अगर आपने वह क्लास नहीं देखी है तो आप उसे जरूर देख लीजिएगा। आज की इस क्लास में उत्तराखंड में प्रथम पुरुषों से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं तो वह सभी हम करने वाले हैं। ठीक है, तो इस क्लास को भी जरूर देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको यह क्लास कैसी लगी। और जो भी दोस्तों उत्तराखंड वीएस नेगी बुक को एमसीक्यू के रूप में पढ़ना चाहते हैं तो वह हमारी इस सीरीज से जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक पुट सही नहीं है। देखिए, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपका गलत है और वही हमें छांटना है। पहला ऑप्शन है कि राज्य में प्रथम भारत रत्न प्राप्तकर्ता गोविंद बल्लभ पंत हैं, तो सही बात है। राज्य में प्रथम भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति आते हैं जीबी पंत। इन्हें 1957 में यह पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, राज्य में प्रथम पद्म विभूषण प्राप्तकर्ता डॉक्टर घनानंद पांडे हैं, ये बात भी सही है। इन्हें 1969 में दोस्तों यह पुरस्कार दिया गया। राज्य में प्रथम राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति आते हैं दोस्तों हरीश राणा, तो ये तीनों आपके सही हैं। ठीक है, अगला है कि राज्य में प्रथम अशोक चक्र प्राप्तकर्ता जय कीरत सिंह रावत हैं, तो ये दोस्तों आपका गलत है। ठीक है, जय कीरत सिंह रावत, इन्हें अशोक चक्र नहीं दिया गया था, इन्हें दोस्तों सूर्य चक्र दिया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जय कीरत सिंह रावत जो हैं तो ये दोस्तों राज्य में प्रथम सूर्य चक्र प्राप्त करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है कि राज्य में प्रथम अशोक चक्र प्राप्त करने वाले कौन हैं, तो ये हैं दोस्तों भवानी सिंह रावत। ठीक है, तो ये सभी बातें आपको नोट करनी है, महत्वपूर्ण है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बताइएगा कि कीर्ति चक्र प्राप्त करने वाला राज्य का प्रथम व्यक्ति कौन है। देखिए, कीर्ति चक्र प्राप्त करने वाले राज्य के प्रथम व्यक्ति आते हैं अजय वर्धन, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो अजय वर्धन को कीर्ति चक्र दिया गया था। ठीक है, देखिए दरबान सिंह नेगी की बात करें तो दरबान सिंह नेगी यह राज्य में प्रथम महावीर चक्र प्रथम विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं। इन्हें 1914 में विक्टोरिया क्रॉस दिया गया था। ठीक है, गब्बर सिंह नेगी तो यह राज्य के दूसरे व्यक्ति हैं जिन्हें विक्टोरिया क्रॉस दिया गया था और इन्हें 1915 में यह पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, दीवान सिंह दानू की बात करेंगे तो इन्हें दोस्तों महावीर चक्र दिया गया। ठीक है, तो प्रथम महावीर चक्र पाने वाले दीवान सिंह दानू। ठीक है, पहला विक्टोरिया क्रॉस पाने वाले दरबान सिंह नेगी, और कब दिया गया 1914 में। दूसरे विक्टोरिया क्रॉस पाने वाले गब्बर सिंह नेगी और इन्हें 1915 में यह पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, बताइएगा कि राज्य में अशोक चक्र प्राप्तकर्ता व्यक्ति कौन है। देखिए, अशोक चक्र पाने वाले पहले जो व्यक्ति हैं तो वह आपके भवानी दत्त रावत हैं, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, सॉरी भवानी दत्त जोशी, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा कि भवानी दत्त जोशी को प्रथम अशोक चक्र दिया गया था। ठीक है, सोमनाथ शर्मा की बात करेंगे तो ये दोस्तों परम चक्र पुरस्कार प्राप्त करने वाले राज्य के और पूरे भारत के पहले व्यक्ति हैं। इन्हें 1947 में यह पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, घनानंद पांडे की बात करेंगे तो घनानंद पांडे ये दोस्तों राज्य में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति हैं और 1969 में इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है तो वह है आपका ऑप्शन बी भवानी दत्त जोशी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, बताइएगा कि दीप जोशी को रमन मैग्सेस पुरस्कार किस वर्ष दिया गया। देखिए, दीप जोशी को रमन मैग्सेस पुरस्कार जो दिया गया था ये 2009 में दिया गया था। सही आंसर है ऑप्शन बी। दीप जोशी ये रमन मैग्सेस पुरस्कार पाने वाले राज्य के दूसरे
व्यक्ति हैं। पर पहले व्यक्ति कौन है? तो पहले व्यक्ति हैं दोस्तों आपके चंडी प्रसाद भट्ट। चंडी प्रसाद भट्ट को 1982 में रमन मैग्सेस पुरस्कार दिया गया था। अगर आपसे क्वेश्चन बने कि रमन मैग्सेस पुरस्कार ये किस देश की संस्था देती है, तो ये देती है दोस्तों फिलीपींस की संस्था, ठीक है। और रमन मैग्सेस पुरस्कार की शुरुआत जो हुई थी 1957 में हुई और पहली बार दोस्तों विनोबा भावे को दिया गया था 1958 में, ठीक है। तो ये सभी चीजें याद रखिएगा, महत्वपूर्ण हैं। और जो दीप जोशी हैं, तो दीप जोशी को दोस्तों ग्रामीण विकास का संत बोला जाता है। आगे बढ़ेंगे, बताइएगा कि निम्न में से कौन सा कथन पद्म बहादुर मल से संबंधित है? तो पद्म बहादुर मल से संबंधित दोस्तों हमें बताना है। पद्म बहादुर मल तो यह राज्य के प्रथम खिलाड़ी हैं जिन्हें अर्जुन पुरस्कार दिया गया था, तो सही बात है। इन्हें अर्जुन पुरस्कार 1962 में दिया गया था, जबकि अर्जुन पुरस्कारों की शुरुआत 1961 में हुई थी, ठीक है। यह राज्य के प्रथम उत्तराखंड लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्राप्त करता है, तो ये बात भी सही है, ठीक है। तो राज्य में पहले व्यक्ति आते हैं लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्राप्त करने वाले पद्म बहादुर मल, और इनका दोस्तों मुक्केबाजी से संबंध है। यह एशियाई खेलों में राज्य के प्रथम स्वर्ण पदक प्राप्त करता है, तो ये बात भी सही है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी की उपयुक्त सभी सही हैं। आगे बढ़ेंगे, बताइएगा कि निम्न में से कौन सा कथन जसपाल राणा से संबंधित नहीं है? देखिए, जसपाल राणा से संबंधित जो कथन नहीं है तो वह हमें देखना है। पहला कथन है कि निशानेबाजी में राज्य का प्रथम खिलाड़ी अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करता कौन है? तो जसपाल राणा है, सही बात है, ठीक है। इन्हें उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार 2013 में दिया गया था, ये बात भी सही है, ठीक है। यह सेफ एवं कॉमनवेल्थ खेलों में राज्य में सर्वाधिक स्वर्ण पदक विजेता हैं, ये बात भी सही है, ठीक है। इन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 में दिया गया, तो ये बात गलत है। देखिए, जसपाल राणा को जो द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था ये 2019 में दिया गया था। 2024 में तो इन्हीं के भाई सुभाष राणा को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। और सुभाष राणा ये आपके पैरा शूटिंग टीम के कोच हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ेंगे, बताइएगा कि पद्म बहादुर मल को मुक्केबाजी में अर्जुन पुरस्कार कब दिया गया? देखिए, ऊपर हमने देखा था कि पद्म बहादुर मल को मुक्केबाजी में अर्जुन पुरस्कार 1962 में दिया गया था, और ये राज्य में पहले खिलाड़ी हैं जिन्हें अर्जुन पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताना है कि सही कथन का चयन करें। देखिए, सही का हमें चयन करना है। पहला है कि सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार 1960 में दिया गया था, तो ये तो आपको गलत हो जाएगा। सुमित्रा नंदन पंत ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी विषय में पहले व्यक्ति आते हैं, ये बात तो सही है। पर इन्हें 1960 में नहीं, 1968 में चितंबरा रचना के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। अगर आपसे क्वेश्चन बने कि सुमित्रा नंदन पंत ने चितंबरा रचना कब लिखी थी, तो 1958 में लिखी थी, पर 1968 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। सुमित्रा नंदन पंत राज्य में प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करता है, तो सही बात है। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार जो दिया गया था 1960 में दिया गया था। किस पुस्तक के लिए? तो कला एवं बूढ़ा चांद के लिए। अगला क्वेश्चन है कि सुमित्रा नंदन पंत को पद्मश्री पुरस्कार 1968 में दिया गया था, तो ये बात गलत है। देखिए, इन्हें पद्मश्री पुरस्कार जो दिया गया था ये आपका 1961 में दिया गया था, ना कि 1968 में। तो हमारा क्वेश्चन था कि सही कथन का चयन करें, तो इसमें सिर्फ ऑप्शन बी सही है, तो इसलिए ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है? देखिए, राज्य में द्वितीय साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करता रस्किन बॉन्ड है, तो सही बात है। रस्किन बॉन्ड ये दोस्तों राज्य में दूसरे व्यक्ति हैं जिन्हें
साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 1992 में दोस्तों इन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। इनकी एक रचना आती है दोस्तों, द रूम ऑफ द रूफ। इस रचना के लिए दोस्तों इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। प्रकाश पंत को प्रथम राज्य उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार मिला, कब मिला था? 2009 में। तो ये बात गलत है। ये देखिए, इन्हें प्रकाश पंत को जो उत्कृष्ट विधायक का पुरस्कार मिला था 2009 में नहीं, 2008 में मिला था। ठीक है। द्वितीय राज्य उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति प्रीतम सिंह हैं, ये बात सही है। इन्हें 2009 में दोस्तों यह पुरस्कार दिया गया था। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्राप्त करने वाले राज्य के प्रथम व्यक्ति आते हैं डॉक्टर खड़क सिंह बालदिया। तो ये भी आपका सही है। तो हमसे पूछा था गलत कथन, तो दोस्तों आपका ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि राज्य में प्रथम सर बीसी रमन पुरस्कार प्राप्त करता कौन है? देखिए, सर बीसी रमन पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो व्यक्ति हैं तो वह आपके डॉक्टर दीवान सिंह भाकोनी हैं। सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है। देखिए, ये जो आपके हरि सिंह थापा है, तो हरि सिंह थापा की हम अगर बात करें तो ये एशियाई खेलों में राज्य में प्रथम पदक विजेता हैं। और हमने एक क्वेश्चन ऊपर भी देखा था कि एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता कौन है। तो एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले जो खिलाड़ी थे तो वह आपके पदम बहादुर मल थे। पर यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जो हरि सिंह थापा है ये सिंपल कोई पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी हैं। ठीक है। बिपिन चंद्र जोशी की बात करेंगे तो ये राज्य से प्रथम थल सेना अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति हैं। नीलांबर पंत की बात करेंगे तो नीलांबर पंत ये जो हैं ये आपके दोस्तों राज्य के पहले वैज्ञानिक हैं जिन्हें दोस्तों पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था ऑप्शन ए था कि डॉक्टर दीवान सिंह भाकोनी को सर सीवी रमन पुरस्कार दिया गया। आगे बढ़ेंगे, बताइएगा कि गलत का चयन करें। देखिए, पहला है कि राज्य के प्रथम व्यक्ति थल सेना अध्यक्ष बिपिन चंद्र जोशी हैं, सही बात है। देखिए, राज्य के प्रथम व्यक्ति थल सेना अध्यक्ष देवेंद्र जोशी है, ये बात भी सही है। प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त, राज्य का प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त ये कौन था? तो ये था दोस्तों आपका दुर्गेश जोशी। ठीक है। तो राज्य के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? दुर्गेश जोशी। अब आपसे ये भी तो पूछा जा सकता है कि वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में दोस्तों आपके सुशील कुमार। ठीक है। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन डी हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं, मतलब हमारा इन चारों ऑप्शन में से कोई भी गलत नहीं है। आगे बढ़ेंगे, बताइएगा कि राज्य से प्रथम उत्कृष्ट सांसद का पुरस्कार मुरली मनोहर जोशी को किस वर्ष दिया गया? पहली बात तो यही याद रखिएगा कि राज्य में प्रथम उत्कृष्ट सांसद का पुरस्कार पाने वाले जो व्यक्ति हैं तो वह दोस्तों मुरली मनोहर जोशी हैं। इन्हें दोस्तों उत्कृष्ट सांसद का पुरस्कार जो दिया गया था 2009 में दिया गया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसे राज्य में सर्वप्रथम गांधी शांति पुरस्कार दिया गया? देखिए, सर्वप्रथम गांधी शांति पुरस्कार जो दिया गया था तो ये आपका दिया गया चंडी प्रसाद भट्ट को। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है। चंडी प्रसाद भट्ट को सर्वप्रथम गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। आपसे ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि राज्य के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? तो कालू मेहरा थे। ठीक है। कुमाऊं का प्रथम कवि किसे बोला जाता है? तो गुमानी पंत को बोला जाता है। ठीक है। तो ये सभी बातें आपको याद रखनी है, महत्वपूर्ण है। ये आपके बेसिक टॉपिक है, पर अगर आप बेसिक ही गलत कर देते हैं तो दोस्तों आप बहुत बच्चों से पीछे हो जाते हैं। ठीक है। जगमोहन सिंह की बात कर लें हम तो जगमोहन सिंह तो ये दोस्तों आते हैं आपके उत्तराखंड का प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि किस व्यक्ति को उत्तराखंड का प्रथम सत्याग्रही बोला जाता है तो दोस्तों जगमोहन सिंह को बोला जाता है। मोहन सिंह मेहता की बात करें तो ये दोस्तों स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जेल जाने वाले प्रथम व्यक्ति हैं और ये 1921 में जेल गए थे। ठीक है। कुंवर सिंह नेगी की बात करें तो कुंवर सिंह नेगी ये दोस्तों ब्रेल लिपि में प्रथम पद्म भूषण प्राप्त करता है। ठीक है। तो ब्रेल लिपि में दोस्तों इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है जिस कारण इन्हें
ये पुरस्कार दिया गया था, मतलब ब्रेल लिपि के क्षेत्र में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति। आगे बढ़ेंगे, बताइएगा कि राज्य के प्रथम वैज्ञानिक पद्मश्री प्राप्तकर्ता कौन है। देखिए, राज्य के प्रथम वैज्ञानिक जिन्हें पद्मश्री दिया गया था तो ये आते हैं डॉक्टर दीवान सिंह भाकुनी। हमने अभी यह है अपना क्वेश्चन, डॉक्टर नीलांबर पंत ये आते हैं। ठीक है, जो डॉक्टर दीवान सिंह भाकुनी थे तो ये तो दोस्तों आपके सर CB रमन पुरस्कार प्राप्त करने वाले थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे कि उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। सबसे पहले आपको यही याद रखना है कि उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना किस वर्ष हुई, तो इसकी स्थापना जो हुई थी 25 जुलाई 1979 को हुई थी। ठीक है, और इसके पहले जो अध्यक्ष थे तो वह आपके DD पंत थे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, GB पंत हमने ऊपर देखे थे, ये आपके राज्य के प्रथम भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं। प्रयाग दत्त पंत, तो प्रयाग दत्त पंत का नाम आता है उत्तराखंड की भूमि पर राज्य आंदोलन शुरू करने के लिए। ठीक है, और कृष्ण चंद्र पंत की बात करेंगे तो कृष्ण चंद्र पंत ये दोस्तों देश के 10वां वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, बताना है कि निम्न में से कौन सा एक कथन गलत है। देखिए, पहला है कि स्वराज दल के टिकट पर गढ़वाल से चुनाव जीतने वाले प्रथम व्यक्ति बैरिस्टर मुकंदी लाल हैं। सही बात है। सर्वाधिक लंबे समय तक विधायक रहने वाला जो व्यक्ति है तो वह दोस्तों बलदेव सिंह आर्य है, ये बात भी सही है। राज्य का प्रथम व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे तो मुरली मनोहर जोशी रहे हैं, जिन्हें उत्कृष्ट सांसद का पुरस्कार भी मिला था। तो हमसे पूछा है कौन सा एक गलत है, तो दोस्तों इनमें से कोई भी गलत नहीं है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नंदा देवी पर्वत पर सफल आरोहण ओडले व टिलमैन ने किस वर्ष किया था। देखिए, नंदा देवी पर्वत पर सफल आरोहण करने वाले जो व्यक्ति आते हैं तो वह आपके ओडल और टिलमैन आते हैं। इन्होंने 1936 में सफल आरोहण किया था। सही आंसर है ऑप्शन सी। पर दोस्तों नंदा देवी पर्वत पर चलने का पहली बार जो प्रयास किया गया था 1905 में किया गया था लोंगस्टोप के द्वारा, और लोंगस्टोप के द्वारा ही दोस्तों नंदा देवी पर्वत पर लोंगस्टोप झरने की खोज की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे कि परिमार्जन नेगी को किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार दिया गया। देखिए, परिमार्जन नेगी ये राज्य में सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर हैं। ठीक है, तो इन्हें अर्जुन पुरस्कार जो दिया गया था 2010 में दिया गया था और ये चमोली जनपद के रहने वाले हैं। अगला प्रश्न है कि सही कथन का चयन करें। पहला है कि ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता हॉकी टीम के एकमात्र राज्य के खिलाड़ी हरदयाल सिंह हैं। सही बात है। देखिए, ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता टीम के सदस्य रहने वाले एकमात्र राज्य के जो खिलाड़ी हैं हरदयाल सिंह हैं। राज्य में प्रथम व्यास सम्मान प्राप्तकर्ता रमेश चंद्र शाह हैं, तो ये बात भी सही है। रमेश चंद्र शाह को दोस्तों 2001 में यह पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, और इन्हें पद्मश्री किस वर्ष दिया गया था, तो 2004 में दिया गया था। इस बात को भी याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे कि ओलंपिक में एकल स्वर्ण पदक जीतने वाला देश व राज्य का एकमात्र खिलाड़ी कौन है, तो अभिनव बिंद्रा हैं। ठीक है, ये दोस्तों आपके देहरादून के रहने वाले हैं। अगला ऑप्शन है कि फिल्म सेंसर बोर्ड के चेयरमैन बनने वाले प्रथम व्यक्ति हेमंत जोशी हैं, तो ये गलत है। देखिए, हेमंत जोशी नहीं है। ठीक है, जो सेंसर बोर्ड के चेयरमैन बनने वाले पहले व्यक्ति हैं तो वह आपके आते हैं प्रसून जोशी। ठीक है, जिसे एडसिन गुरु के नाम से भी जाना जाता है, एड गुरु के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है प्रथम राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे। देखिए, प्रथम राज्य योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष जो रहे तो वह रहे हैं भरत सिंह। ठीक है, भरत सिंह रावत, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भरत सिंह रावत की बात करेंगे तो देखिए, जो आपका पहला राज्य योजना आयोग था तो इसकी स्थापना 21 मार्च 2001 में की गई थी। ठीक है, याद रखना है। और उसके बाद में दोस्तों जो आपका राज्य योजना आयोग था इसे बदलकर सेतु आयोग किया गया था। ठीक है, जैसे आपका नीति आयोग है तो ऐसे ही आपका सेतु आयोग बनाया गया।
सेतु आयोग की स्थापना 3 मई 2023 में हुई थी। ठीक है, और वर्तमान में सेतु आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं राजशेखर जोशी हैं। केडी शाही, तो ऊपर हमने देखे ब्याज सम्मान पाने वाले पहले व्यक्ति। ठीक है, और गगन सिंह रजवार ये जो आते हैं, ये आते हैं दोस्तों आपके प्रथम राजी जनजाति के निर्वाचित विधायक। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, बताइएगा कि सही कथन कौन सा है। देखिए, पहला कथन है कि प्रथम राज्य पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष गिरीश टमटा थे, सही बात है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय में जज बनने वाले प्रथम व्यक्ति कौन आते हैं, प्रफुल्ल चंद्र पंत आते हैं। ठीक है, और दोस्तों फिर दूसरे कौन आते हैं, तो दूसरे आते हैं सुधांशु धूलिया। अगला क्वेश्चन है कि उच्चतम, देखिए यही है आपका कि उच्चतम न्यायालय में जज बनने वाले दूसरे व्यक्ति कौन थे, सुधांशु धूलिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, मतलब तीनों ही आपके ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विकल्प गलत है। तो विकल्प गलत को हमें छांटना है। पहला है कि उत्तराखंड के प्रथम शिक्षा सचिव एन रविशंकर थे। ठीक है, अंग्रेजी पढ़ने वाला प्रथम गढ़वाली व्यक्ति कौन है, लक्ष्मी दत्त नेथाणी हैं। ठीक है, गढ़वाल से रेंजर बनने वाला प्रथम व्यक्ति सदानंद गैरोला है, तो ये बात भी आपकी सही है। ठीक है, अगला है कि गढ़वाल का प्रथम कानून को बनने वाला व्यक्ति गोविंद प्रसाद घिंडियाल है, तो ये गलत है। देखिए, गढ़वाल का प्रथम कानून को बनने वाला जो व्यक्ति है, तो ये आपका शालिग्राम वैष्णव और दोस्तों तारादत्त खंडूरी थे। ठीक है, और ये जो आपके हैं गोविंद प्रसाद घिंडियाल, ये आपके गढ़वाल से प्रथम स्नातक प्राप्त करता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था ऑप्शन डी है, क्योंकि हमने गलत विकल्प को छांटना था। तो ये थी दोस्तों आज की क्लास, छोटी सी क्लास थी, इसमें हमने अपने पूरे टॉपिक को देख लिया था। ठीक है, जितने भी आपको वन लाइनर फॉर्मेट में क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, तो हमने उन सभी को एमसीक्यू में चेंज कर लिया है। ठीक है, तो ये थी आपकी क्लास। प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। आई होप क्लास आपको पसंद आई होगी। देखिए, हमने ये देखा कि एन रविशंकर ये पहले शिक्षा सचिव थे, तो आप कमेंट करके बताइएगा कि एन रविशंकर को उत्तराखंड में किस पद के लिए नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है। आपने अगर पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसे देखिएगा, और आज की इस क्लास को पूरी देखकर आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ठीक है, और कमेंट्स भी करिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।